गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है बच्चों, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों हम लोग का सबसे पहला प्रश्न क्या है और कौन सा प्रश्न है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं हम लोग का प्रश्न क्या है। तो बच्चों हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है, जो पित्त रस होता है, पित्त रस जमा होता है। तो बात कर ले बच्चों कि जो पित्त होता है ये पित्ताशय में जमा रहता है। कहाँ पर जमा रहता है बच्चों? पित्त रस जो होता है पित्ताशय में जमा रहता है। तो बात कर ले बच्चों इसके निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है बच्चों, पित्त रस का जो निर्माण है ये इसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? यकृत में होता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो रक्त होता है, रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग बच्चों कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो प्लीहा होता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं, इनका मृत्यु जो है आरबीसी प्लीहा के अंदर ही होता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या करता है बच्चों कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है वो विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य जो है हीमोग्लोबिन का ही होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसके पहले भी हम लोग बात कर लिया बच्चों कि जो लौह पदार्थ, लौह कोशिका हीमोग्लोबिन होती है उसके द्वारा, लौह कोशिकाओं के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, ऑक्सीजन को जाया जाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, आरबीसी जिसको लोग बोल रहे हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इन रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जो है उत्पादन कहाँ पर होता है, इसके बारे में बात करना है बच्चों। तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो आरबीसी होता है इसका उत्पादन जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, लाल ध्रुव कणिकाएं जिनको लोग बोलते हैं आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल कितना दिन होता है। बात कर ले बच्चों कि जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। इसके 120 दिनों के बाद ये क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का बच्चों, पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो बात कर ले जो बच्चों कि हमारी जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरी दिखाई देती हैं उसका कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही कारण जो होता है बच्चों हरी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोग का कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो बात कर ले बच्चों कि जो सेल है, सेल शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। बात कर लिया जाए बच्चों कि जो कोशिका है जिनको लोग बोल रहे हैं सेल बच्चों, सेल की खोज भी 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही किया था। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम बच्चों हम लोग का कि जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बात कर लिया जाए बच्चों जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। बात कर लिया जाए बच्चों जीवद्रव्य क्या होता है। तो जो जीवद्रव्य होता है बच्चों यह जो है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का द्रव्य होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य बोलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो बच्चों बात कर ली जाए तो लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है। तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो वंशागति होता है उससे संबंधित जो भी शाखाएं होती हैं जिनको जिसके अंतर्गत वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको जो है अनुवांशिकी कहा जाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बात कर लिया जाए बच्चों कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो बात कर लिया जाए बच्चों, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। इसको याद करने का ट्रिक है बच्चों, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। भैंस मतलब बच्चों भैंस से बी और सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं बच्चों कि गई भैंस पानी में जो बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, बाकी जो बचते हैं वे सभी वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बात कर ली जाए बच्चों, गाजर में जो होता है बच्चों विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों हम लोग को रतौंधी से बचने के लिए हमको विटामिन ए के पूर्ति करने के लिए हमें गाजर का उपयोग करना चाहिए। गाजर को बहुत ही उपयोग में लेना चाहिए। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोग का कि चेचक के टीके की विकास किस किया था? तो बात कर ले बच्चों कि जो चेचक का टीका है इसका विकास जो है, इसका निर्माण जो है, इसका उत्पादन जो है सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दूध के दही के रूप में जमा करने का कारण क्या है? जो बच्चों हम लोग दूध से दही जमाते हैं, दूध से जो दही जम जाता है उसका क्या कारण है? किस कारण से जो है दूध से दही जम जाता है? तो बात कर लिए जाए बच्चों, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है बच्चों। जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है कि जो दूध होता है उस दूध से दही का निर्माण होता है। बात कर लिए जाए बच्चों कि जो दूध होता है, दूध में लैक्टिक नामक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हम लोग का बच्चों कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया? तो बात कर लिया जाए बच्चों, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज किए थे। लास्ट प्रश्न, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है बच्चों लोगों का कि जो पेड़ों की जो पत्तियां में पाए जाने वाला पदार्थ के कारण हरा होती हैं। तो इसके पहले भी ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो इसके स्थान पर हम लोग बात कर ले बच्चों कि जो मानव होते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? हड्डी की संख्या बतानी है, हड्डी की संख्या बतानी है बच्चों। बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर आप सभी लोग को देना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।